नमस्कार दोस्तों, मैं आपके आज अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है केंद्र के कार्यों को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द सेंटर। ये फुल है आपका इंग्लिश में। आज हम लोग देखेंगे जो केंद्र होता है, निर्देशन या परामर्श केंद्र, उसको कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्रभावित कर सकता है उसके कार्यों को, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये शॉर्ट वीडियो ही होगा क्योंकि इसमें टोटल 5 दिए हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं वही उसे इंक्लूड करती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट आपका है वो है उपलब्ध भौतिक साधन तथा साज सज्जा। भौतिक मतलब आपका फर्नीचर वगैरह, साज सज्जा सब समझ रहे हैं। देखिए ये कोई भी केंद्र पे, कोई भी रूम में, मान लीजिए आपके घर में कोई आया, बहुत अमीर है आप, लेकिन आपके पास वो इक्विपमेंट नहीं है जो होना चाहिए, या फिर सही से रखा नहीं गया। फ्रीज है, कूलर है, हर चीज़ है। फ्रिज को आप बाथरूम में रखे हुए हो, कूलर को आप कहीं और बाहर रखे हुए हो, तो ये क्या है, आपके पास भले चीज़ है लेकिन सजाया ढंग का नहीं है, तो वो आकर्षित नहीं होता है। चीज़ों को आकर्षण करना ही हमारा मेन चीज़ है। जब हम चीज आकर्षित होते हैं तभी हम कोई भी कार्य, कुछ भी लेना पसंद या करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो होता है कि आपको जो केंद्र होता है उसमें हर तरह का भौतिक साधन होना चाहिए। भौतिक साधन में आप बोल सकते हैं फर्नीचर होगा, पर्दा होगा, टेलीफोन होगा, टेबल लैंप हो सकता है, पंखा हो सकता है। ये सब आपका भौतिक साधन में आएगा। साज सज्जा है, सज्जा में है जैसे बहुत सारा अलमीरा न्यू डिजाइन का हो सकता है, फोटो वगैरह हो, जिससे वो केंद्र क्या है, देखने में अच्छा हो। यानी आपका फर्स्ट क्या है, उपलब्ध भौतिक साधन तथा साज सज्जा का भी सामान आपके केंद्र में होना चाहिए। सेकंड है सूचना सामग्री। अब क्या है, केंद्र है, वहाँ निर्देशन या परामर्श केंद्र है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे सूचना सामग्री का भी भंडारण होना चाहिए। क्यों? अब जैसे सूचना भंडारण के पास क्या होता है, एक समस्त सूचनाएं संग्रहित होना चाहिए। यानी व्यवसाय या उद्योग या वृत्ति से जितना भी संबंधित है तथा या फिर तत्कालीन सूचना जो है उसका एक इकट्ठा फाइल होना चाहिए। जो अभी चीज़ें चल रही उसके बारे में सूचना उस केंद्र में ज़रूर होना चाहिए। इसे सूचना सामग्री कहते हैं। या फिर समय समय पर आवश्यक सूचना का प्रसारण छात्रों और अभिभावक के बीच में, यानी स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच में, गार्जियन के बीच में होना चाहिए। और ये यानी देखिए सूचना सामग्री यानी कि जितना भी व्यवसाय है, उद्योग है, इसके बारे में जानकारी उस केंद्र में हो, और साथ में उस चीज़ को वो क्या है उस छात्रों अभिभावक के साथ में भी ये डिस्कशन करना चाहिए। थर्ड वन है निष्ठावान कर्मचारी। आप हर चीज़ से अच्छे हो, अगर काम करने वाला ही अच्छा ना हो तो वहाँ का कार्य कैसा होगा? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, कार्य नहीं करेगा तो अच्छे से काम नहीं होगा। तो निष्ठावान कर्मचारी हो क्या होता है, ये अपने काम के लिए बिल्कुल समर्पित, यानी कि आप जब पूरे तरह से, क्योंकि ये अगर कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को 100% देता है तो वो कार्य बिल्कुल अच्छा हो जाता है, बिल्कुल 100% श्योर है कि वो कंप्लीट होगा। लेकिन हम कभी कभी क्या होते हैं, आलस से या फिर किसी कारण से सही ढंग से कर नहीं पाते। तो ये एक निष्ठावान कर्मचारी हर चीज़ का, हम लोग भी एक कर्मचारी ही है अगर टीचर है तो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ थर्ड क्या है कि निष्ठावान, या निष्ठावान कर्मचारी यानी वो कर्मचारी, यानी जो काम करने वाला है कहाँ, केंद्र पे, वो कैसा होना चाहिए, लगनशील होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, अपने काम के प्रति धैर्यता होना चाहिए, धैर्यशील होना चाहिए, या स्नेहयुक्त होना। स्नेहयुक्त क्यों? अब स्नेहयुक्त नहीं है, कोई भी काम करने आया बहुत गुस्सा किया तो क्या वो सही नहीं होगा, उसने स्नेहयुक्त होना चाहिए ना, अच्छे से बात कर सके। ये होते हैं निष्ठावान कर्मचारी। और साथ में जो कर्मचारी निर्देशन कला में प्रशिक्षित भी होना चाहिए, यानी ट्रेंड होना चाहिए।
टीचर अच्छे भले वो निर्देशन दे, लेकिन वो अच्छे से दे नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। और वो टीचर भी क्योंकि बीएड करके जाता है, तो वो ट्रेनिंग किया किसका? टीचर बनने का, लेकिन आपका काउंसलिंग का नहीं किया, तो वो अच्छे से कार्य नहीं करेगा। 5 है फोर्थ है प्रगतिशील। फोर्थ है आपका प्रगतिशील कर्मचारी, यानी कि उसमें क्या है, प्रगतिशील नहीं होगा, प्रगतिशील प्रबंधन का गठन। इसमें क्या होगा? प्रगतिशील प्रबंधन का गठन, ये होगा आपका प्रबंधन का गठन। यानी कि क्या है, इसमें क्या होता है, प्रगतिशील यानी जो डायनेमिक हो, जिसमें चेंज हो सके, फ्लेक्सिबल हो, उसके लिए ये बोला जा रहा है। यानी कि यानी कि वैसा इसमें होना चाहिए कि जो समय के अनुसार इसमें कुछ कुछ चेंज हो सके। एंड द लास्ट वन ही छात्र संबंधी सोचना है। केंद्र के पास छात्र संबंधी केंद्र के पास किसी भी छात्र का पूरी तरह से उसके पास सूचनाएं मौजूद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आवश्यक पड़ने पर वो सूचनाएं जो है उपयोग में लाया जा सके और उसका यूज़ किया जा सके। यानी क्या है, जो के छात्र संबंधी सूचनाएं एक केंद्र के पास बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी समय का अगर ज़रूरत पड़ा तो वह तुरंत उसमें यूज करना चाहिए। ये थे केंद्र के कार्यों को प्रभावित करने वाले कारक जो कि इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये देख लोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।